had violated his oath of office and his reappointment as Minister of State was unconstitutional. The chairman of Observe High Court from Rajya Sabha debate 25/11/1986. Now I must stop. The point is this: as I have understood the matter, the Kerala High Court has said that this has not been referred to the Division High Court. The Kerala High Court has said that this has been referred to the Division Bench of Kerala High Court to advise them whether it has powers under Article 226 of the Constitution on the matter raised. Therefore, it is again fully sub judice and no decision has been taken. I am afraid I cannot allow this discussion. Therefore, I say I rule this out. Rajya Sabha debate 25/11/86. Members therefore are requested not to use Rule 267, more like a device being in the nature of adjournment motion rather than a motion for suspension of rules. Like Lok Sabha, there is no provision for adjournment motion in Rajya Sabha. Since none of the notices received under Rule 267 are in adherence to the requirement of the rules as enunciated in past, I am not admitting these notices. माननीय संसदीय मंत्री, प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरिमा को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? Please go back to your seat. Please. Let him. I'll give. Trichu ji, please sit. I'll give. सर, कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है। माननीय लीडर हो गया, यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूँ आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपने बोला माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपकी बात रिकॉर्ड कर दो। आपकी बात, बैठ जाइए। आप माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, आप बोले। प्लीज माननीय लीडर ऑफ द हाउस। उपसभापति जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है।
हिस्टोरिकल डे है प्लीज क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयर इज ए मार्शल, ही इज नॉट एनी मेंबर ऑफ एनी paramilitary forces, he is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सदस्यगण, कास्टिंग एस्पिरेशन ऑन चेयर विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड एज पर रूल्स। तिरुचि जी, हाँ आप अपनी सीट पे गो बैक टू योर सीट। तिरुचि जी विल स्पीक, नो प्रॉब्लम। Sir, first of all, sir, I humbly request you to, sir, to give a patient hearing.
For more than half an hour, you have made some observations which have gone on record and to the people. This is the Council of States. Different political parties are here. We should also be heard, sir. When an issue has come up, at least a point of order must be accorded. Leader of opposition spoke. The leader of House also spoke. He said that he has got democratic right. We too have democratic right. Sir, so we must be also... That I have given to you. Sir, whatever observations you have made, we have got our reservation. That's entirely different. What the leader of opposition gave a letter was that the other day you called, the leader of the House very rightly said, they are considered to be marshals. They are not the dedicated security forces of the parliament who were here earlier. They've all been out. These are some other forces which are now named as marshals. That is different, sir. Sir, let me remind you. You said the rules of this house was laid down by the great Vittal Bhai Patel. No, not rules, sir. I told this marshal and security service was started by. Sir, I would like to recall, sir. Vittal Bhai Patel was the chairperson of this house once. In the Central Legislative Assembly, Yes. the day after Bhagat Singh threw the bomb in the Central Legislative Assembly, the next day, the security forces trooped in. He said, who allowed you to govern? He told the Home Minister, then the called Home Member, either you send them or you go out. That is what he has laid down, Vittal Bhai Patel. All right, these are proceedings within the House, and let's listen in now to what Mallikarjun Kharge, the Congress President and the leader of the opposition in Rajya Sabha, had to say just a few moments ago. मैंने क्या लिखा आपको मैंने पढ़ता हूं. I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा. Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए और ये कोई प्लीज बोले ना एलओपी जी को बोले प्लीज. वो ये कोई बड़ी बात नहीं. ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे. ये हमारा राइट है. ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए एलओपी बोलिए आपने बोल दिया. to safeguard the interest outside the house of the parliament. सारी बातें outside house करने के मेरा दायित्व था आपको बताना. CISF को अंदर लाते हो. मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस कनेक्टेड. It was Parliament Security Service. Nothing is going on. Record. लीडर ऑफ द हाउस क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया. मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं. लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
जो सवाल उठाया स्पेसिफिक, उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरिमा को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.